एक गांव में एक गरीब कुम्हार लखन अपनी बीवी सरला के साथ रहता था। वो सुबह से शाम तक मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बेचकर अपना घर चलाता था। उसकी बीवी सरला भी उसी की तरह मेहनती और अच्छे स्वभाव की औरत थी। लेकिन उसके ठीक बराबर में ही भीमा नाम का एक और कुम्हार भी रहता था, जो लखन के बिल्कुल विपरीत था। एक सुबह वो मजे से पलंग पर सो रहा था, तभी उसकी पत्नी मालती बोली, अरे उठ भी जाओ, अब क्या पलंग तोड़कर ही उठोगे? अरे थोड़ा और सोने दो ना भाग्यवान। कौन सी मेरी गाड़ी छूटी जा रही है, हैं? जरा बाहर निकल कर देखो, लखन कैसे सुबह सवेरे काम पर लग जाता है। उसने इतने सारे बर्तन भी बना डाले, और एक तुम हो जो दोपहर की धूप निकलने से पहले उठते ही नहीं हो। अरे बस बस, उसकी ज्यादा तारीफ मत करो, उठ रहा हूँ अब मैं। भीमा झुंझलाता हुआ अपने घर से निकला तो लखन आराम से बैठा बर्तन बना रहा था। अरे कितने सारे मटके बना लिए इसने। इसका इतना माल तो बिकता भी नहीं है, फिर भी बेकार में सुबह से ही उठकर काम में लग जाता है बेवकूफ कहीं का। तभी एक सेठ लखन के पास आता है। अरे लखन, कैसे हो तुम? मैं एकदम ठीक हूँ सेठ जी, बताइए कैसे आना हुआ? अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, उसमें खाने पीने के प्रबंध में लगाने के लिए मुझे तुमसे मटके बनवाने हैं। करीब 100 मटके चाहिए होंगे। ये सुनकर लखन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। महीने भर के बाद इतने मटके खरीदने के लिए कोई आया है। तुम ठीक 1 सप्ताह में 100 मटके तैयार कर दोगे ना? ये सुनकर भीमा तेजी से वहां पहुंचा। अरे सेठ जी, इस लखन को रहने दीजिए। मैं आपको 80 मटकों के पैसे में 100 मटके दे दूंगा पूरे, बता रहा हूँ, वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर। भीमा, बात पैसों की नहीं है। लखन जो मटके बनाता है वो मजबूत और टिकाऊ होते हैं, और ये 1 दिन में काफी माल तैयार भी कर लेता है। और तुम्हारे बारे में तो पूरा गांव जानता है। दोपहर में सोकर उठते हो और उसके बाद भी सुस्ता सुस्ता कर काम करते हो। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। ये सुनकर भीमा मुंह बनाता हुआ अपने घर में वापस घुस गया। करवा ली ना अपनी बेइज्जती। अगर तुम भी सुबह उठकर मेहनत करना जानते तो वो सेठ सभी मटके तुमसे ही बनवाता, लेकिन तुम तो रोजाना दोपहर तक सोना। अब सोते रहो आराम से। अपनी बीवी का ताना सुन भीमा आग बबूला हो गया। ये गांव महाराज चंद्रभान के राज्य का एक हिस्सा था। उनकी राजकुमारी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। एक दिन राजकुमारी की तालाब में स्नान करने की इच्छा हुई। वो अपनी 2 दासियों के साथ तालाब पर पहुंची, लेकिन स्नान करके जब वो तालाब से बाहर आई तो उनको ठंड लगने लगी। हाँ, बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से आग का इंतजाम कीजिए, नहीं तो हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। राजकुमारी, हम अभी कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके लाते हैं, हम उसमें आग जला देंगे और आप आराम से आग के सामने बैठकर अपना शरीर ताप लीजिएगा। नहीं, इतना समय नहीं है, हमें तो बहुत ठंड लग रही है। राजकुमारी इधर उधर नजरें दौड़ाती हैं तो उन्हें एक कुटिया नजर आती है। वो देखिए, सामने वो छोटी सी कुटिया है ना, वो खाली है, आप उसी में आग लगा दीजिए, हम उसके सामने बैठकर आग ताप लेंगे। लेकिन राजकुमारी, वो कुटिया किसी गरीब इंसान की होगी। वो सब हम देख लेंगे, आप जल्दी से आग जलाइए। राजकुमारी की आज्ञा अनुसार दासियों ने 2 पत्थर उठाए और उनकी मदद से कुटिया में आग लगा डाली। उसके बाद राजकुमारी आग के सामने बैठकर अपने शरीर को तापने लगी। हाँ, अब थोड़ी राहत मिली, वरना न जाने हमारा क्या हाल होता। राजकुमारी अभी अपने शरीर को ताप ही रही थी कि तभी एक बूढ़ा सन्यासी वहां पहुंचा। वो जैसे ही कुटिया को जलते हुए देखता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अरे अरे,
ये कैसे हुआ? मेरी कुटिया में आग किसने लगाई? ये सुन राजकुमारी उसके जवाब में बोलती है, ऋषिवर, हमने अभी अभी तालाब में स्नान किया था। हमें बहुत सर्दी लग रही थी, इसलिए हमने आपकी कुटिया में आग लगवा दी। ये आपने ठीक नहीं किया राजकुमारी। मैंने ये कुटिया बहुत परिश्रम से बनाई थी। ऋषिवर, आप उसकी फिक्र ना करें, हम राजकुमारी हैं। हम महाराज से कहकर आपके लिए एक पक्का घर बनवा कर देंगे। आपको इतनी सी कुटिया में रहकर गुजारा नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने राजकुमारी होने पर बहुत घमंड है ना? तभी आपने मेरी कुटिया में आग लगा दी, ये सोचकर कि आप हमें इसकी जगह बड़ा घर